पर ईमान लाने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हम कुरान से पूछते, ए कुरान तू बता आखिर ये इज्जत किसके देने से इज्जत मिलेगी? तो अल्लाह फरमाता है कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशा। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए महबूब कह दो, ए नबी बता दो, इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, फजीलत और इज्जत ये अल्लाह के हाथ में है। युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे अता किया और जिसे चाहेगा अता करेगा। याद रखना मुसलमानों, और दुनिया की चीजें तो दुनिया की चीजें हैं। आज विलायत को भी लोगों ने कसबी समझ लिया है कि बहुत सारे लोगों को अपने पीछे पीछे चलाओ और 50-50 रुपया दे करके झूठी करामतें बयान करवा के अपने को बहुत बड़ा वली गर्दानो। याद रखना ये विलायत कसबी नहीं है कि कुछ करके और वली बन जाओ। विलायत कसबी नहीं है, बल्कि विलायत को कसबी मानना ये गुमराही है। और न नबूवत और रिसालत कसबी है, नबूवत और रिसालत को कसबी मानना ये कुफ्र है। कुछ करके कोई नबी नहीं हो सकता है, कुछ करके कोई रसूल नहीं हो सकता है, कुछ करके कोई वली नहीं हो सकता है। ये अल्लाह की अता पर है। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा उसे रसूल बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा उसे वली बनाया। विलायत ये अताई चीज है, ये अल्लाह ने जिसे चाहा विलायत हिबा फरमा दी है। अब तवज्जो कीजिएगा, आज वली बना जाता है, वली बनना और है वली होना और है, बाबा बनना और है बाबा होना और है। विलायत को कसबी नहीं है कि उसे हासिल करो, बल्कि विलायत वह भी चीज है। अब जरा आओ अपने हिंदुस्तान को देखो, और हिंदुस्तान की सरजमीन ये इंतहाई ज़रख़ेज़ सरजमीन है। यही भारत है, हिंदुस्तान की सरजमीन है। अगर नजर उठा करके देखो तो सैयद सलार मसूद गाजी के शहादत के जलवे इसी हिंदुस्तान में है। अगर नजर उठा करके देखो तो तरके सुल्तानत का जलवा सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में आपको नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की तारीख को उठाकर देखो तो अलाउल हक पंडवी अलाउल हक पंडवी की मोहब्बतों के जलवे नजर आएंगे। एक तरफ नजर उठाओगे तो गौसे ग्वालियर की अजमतों का मीनार नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर नजर उठा करके देखोगे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कुतुबियत के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान में सैयदना महबूब इलाही की महबूबियत के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमीर खुसरू का इश्क नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर साबिर कलियरी के सब्र का झंडा नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर की मोहब्बतों का कुतुब मीनार नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप नजर उठा करके देखोगे तो सैयदना शाह फजलुल्लाह कालपवी की फजीलत नजर आएगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम सूफिया सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर फातिह बिलगिराम सैयदना दावतुस सुगरा के दावत के तेवर नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर साहिबुल बरकत की बरकतें नजर आएंगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आले रसूल अहमदी के इश्क रसूल का तेवर नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी के नूरानियत के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा के इश्क बिलाली का जलवा नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुफ्ती आजम के तकवा का कुतुब मीनार नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शेरे बेशे सुन्नत की मुजाहिदाना शानो शौकत नजर आएगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सदरुल शरिया की फकाहत के जलवे नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हाफिज मिल्लत के हिफाजत की किरणें नजर आएंगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुजाहिद मिल्लत का किरदार नजर आएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक तरफ
मुशाहदाए हक का जलवा नजर आएगा, तो दूसरी तरफ ताजु शरिया के मोहब्बतों का जलवा नजर आएगा। औलिया की ये सरजमीन हिंदुस्तान, मगर हिंदुस्तान के तमाम वलियों का जो शहंशाह है वो ख्वाजा गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत सरकारे गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये डेढ़ के लकीर ना पारो, बैठो। मैं जमीनी आदमी हूं, हम उर्दू मोहल्ला भी बोलना जानते थे, और जमीन पे उतर कर बोरे पे बैठ कर अपने हुजूर की तारीफ करना भी जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं रहता है, संभल के बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करके बैठ जाओ, वो बन रहा है और इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई चक्कर नहीं। माल बेहतर होना चाहिए। आज ये इनको लड़ाए, वो उनको लड़ाए, उनको लड़ाए, उनको लड़ाए, और आला हजरत का नाम बाद खानकाहों में ले लो तो चेहरा उतरने और चढ़ने लगता है, पेट में मरोड़ हो जाता है। अरे बरेली वाले मौलाना साहब का नाम न लो। मैंने कहा काहे काहे भैया? मौलाना, अच्छा मुनज़्ज़म प्लान के तहत मौलाना अहमद रजा करते थे। ढोढ़े को ढोढ़े मिल्लत कहता है, ढोढ़े बाबा को न जाने क्या क्या कहता है, और जो अपने जमाने का सालिक है, जो अपने दौर का कुतुबुल इरशाद है, मौलाना कह रहा है, उसे सिर्फ मौलाना कह रहा है। साजिश पकड़ो, ये मौलाना कहकर पब्लिक को बताना चाहता है, अरे वो मौलाना थे, बाबा नहीं थे, मौलाना थे, वली नहीं थे, मौलाना थे, सालिक नहीं थे। मैंने कहा सुन ले, इमाम अहमद रजा जिसका नाम है वो अपने जमाने का इमाम आजम का नाइब है, और अपने जमाने का वो गौसे आजम की तकबीर, जरा हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम आला हज़रत, पैगाम सरकारे आला हज़रत, नारे रिसालत। सुन लो, आज कहते हैं आला हज़रत का नाम यहाँ न लो, ये शहंशाह की बारगाह है, आला हज़रत का नाम न लो, ये ख्वाजा साहब की बारगाह है, आला हज़रत का नाम न लो, आला हज़रत का सलाम मत पढ़ो लिखा हुआ। मैंने कहा सुनो, सबसे बड़ी बारगाह मेरे हुजूर की। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बारगाह मेरे हुजूर की है, और सरकार की बारगाह करम में हाजिर है। उलमा से पूछो, हुक्म है जब बारगाह करम में पहुंच जाओ मुआजह रसूल में, तो वहां पर अरीजा पेश करो, हुजूर मैं आपसे आपकी शफाअत मांग रहा हूं, और एक कदम आगे बढ़ो तो खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मुआजह करम में पहुंचो, सलाम पेश करो, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर बिन खत्ताब को शफाअत रसूल के लिए सिफारिशी बनाओ कि हुजूर अपने इन शेखैन के सदक़े में आप अपनी शफाअत से मुझे माला माल। सरकार की बारगाह में सरकार के आशिकों का नाम लिया गया कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, लिया गया कि नहीं लिया गया? ये कैसा दस्तूर चला रहे हो? जो ख्वाजा की आंखों का नूर है वो इमाम अहमद रजा, जो मखदूमे किछौछा के दिल का सुरूर है वो इमाम अहमद रजा है, जो अबुल हुसैन अहमद नूरी के नूरानियत का जलवा है वो इमाम अहमद रजा है, और जो आले रसूल अहमदी के दिल का चैन है वो इमाम अहमद रजा है, जो
नबी का मौजज़ा है वो इमाम अहमद रजा है, और जो गौस की करामत है वो इमाम अहमद रजा। और आज बहुत कुछ बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तमहीद तकदीम वाली वो नाविल पढ़ पढ़ करके तकरीर करने वाला हाँ भाई बिल्कुल क्लियर। तकरीरें अलग अलग होती, कुछ लोग अरबी भूखे चले जाए। अभी तो मुफ्ती शौकतुल्लाह बताएंगे ये फसाहत बलागत है कि नहीं। कलिमुल कलामा ला कदरे उकूलिहिम, हाँ बलागत कौनुल कलाम में मुताबिक अल मुक्तदर है लिमा फसाहत। आप जानते हो उर्दू, मैं बोलूं अरबी, ये बलागत है। आप जानते हो हिंदी, मैं बोलूं अंग्रेजी, ये बलागत है। ये तो ध्वंस जमाना हुआ। हमको अरबी भी आती है, हमको अंग्रेजी भी आती है, हमको पढ़ना भी आता है। हाँ, मकामे इस्तिदलाल, कुरान की आयत का जो हिस्सा मकामे इस्तिदलाल दलील के लिए पढ़ो, हदीस का जो टुकड़ा मकामे इस्तिदलाल उसे पढ़ो, उसे पढ़ो। फारसी का जो टुकड़ा मकामे इस्तिदलाल है उसे पढ़ो, और बाकी उर्दू में समझाओ, ताकि ये कारोबारी लोग, खेती किसानी करने वाले लोग, ये जो अरबी और अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, उर्दू में हिंदी चिंदी करके इनको बता दो, ताकि इनका सीना नबी के मोहब्बत का मदीना। समझ में बात आएगी नहीं? बैठो, इधर देखो, इधर इधर। ए बाबू, अगर कुछ पूछना है तो खड़े होकर पूछो, जब तक जवाब नहीं दूंगा कुर्सी छोड़ूंगा। रूई के भेलसे में कपास मत खा लेना। 37 साल हो गया दरसगाह में बैठते हुए, और 37 साल ही हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन भी नागा नहीं किया हूँ दरसगाह में। और जब तकरीरी दौरों से दरसगाह कि मुतासिर होने का शुबह होने लगा, मुतासिर तो कभी किया ही नहीं, शुबह होने लगा, वही दौरा पर ब्रेक लगा दिया, वही दौरे पर ब्रेक लगा दिया। और मैं कह देता हूँ भैया, वो हम झोला लेकर के आज बिना काल ये वाला नहीं पड़े, कि जब चाहो तब बुला लो। ये अभी दानी साहब कहाँ के लिए कह रहे थे? नहीं वहाँ बिहार, ये सीतामढ़ी का आगे वाला, उधर आगे वाला अबुल हकानी साहब का जिला कौन? दरभंगा। मैंने कहा बाबू हमारा एक लिमिट है, महीने में कितना दिन छुट्टी लूंगा, जिससे सबक मुतासिर ना हो तो नहीं जलसा करता। माशाअल्लाह, जिससे सबक मुतासिर ना हो तो नहीं जलसा करता हूँ, लेकिन इस सबक की भी जरूरत है, और दरसगाह में बैठकर जो पढ़ाते हैं उस सबक की भी सख्त जरूरत है। बोलो भाई कि नहीं है? कहते हैं आला हज़रत का नाम। मैंने कहा सुनो, सरकार की बारगाह में जब सरकार के गुलामों का नाम लेकर के अपनी हाजिरी को कबूल करवा सकते हो, तो बारगाहे ख्वाजा में आला हजरत का नाम लेकर के गोया हम ख्वाजा साहब से अर्ज करें, सरकार जोश आशिक़े रसूल का मैं गुलाम हूँ, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, जो आला हजरत का सच्चा गुलाम है यकीनन वो ख्वाजा करीम नवाज का सच्चा गुलाम, ख्वाजा का सच्चा गुलाम। तुम तो सिर्फ चादर के चक्कर में कुछ लोग सोचते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने से रटी रटाई दुआएं ये मियारे कबूलियत नहीं है। मुसज्जा मुकफ्फा मुवज़्ज़न इबारतें ये दुआ की कबूलियत की दलील नहीं है। जा गए हाजिरी देने, काली टोपी, काली शेरवानी, और बीच में दाढ़ी गायब, काली टोपी काली शेरवानी और बीच में दाढ़ी, बात करेगा ख्वाजा की और सुन्नत है ही नहीं। तवज्जो कीजिएगा, और चादर उड़ा दे और रटी रटाई दे, मक्का करा दे, मदीना करा दे, करोड़पति बना दे, रखपति बना दे, घर रटी रटाई दुआएं। इन उलमा से पूछो रटी रटाई दुआएं क्या कबूलियत का मियार?
रटी रटाई तो और उड़ा लेगा। आप समझते हैं अब तो ख्वाजा के चरणों में आ चुके, अब तो बिल्कुल पूरा फैज हमारे बोली और चक्कर में ना काहे उड़ाए हैं क्यों उड़ाए हैं? तुम तो समझ रहे हो दुआ कर रहा है, वो तो अपना रटा रटाया सबक दोहरा रहा है, उड़ाए रहेगा और ऐसे छापे निकलने नहीं दिखाई देगा। जब तक तुम्हारी चादर दोबारा उसके दुकान पर फिर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक तुम्हारा सर चादर से नहीं निकालेगा। जब तक तुम्हारी चादर वहां फिर न पहुंच जाएगी, तब तक तुम्हारा सर चादर से नहीं निकालेगा। वो तुम्हारे फायदे के लिए थोड़ी उड़ाए हैं, वो तो अपने फायदे के लिए। इमाम अहमद रजा की नजर देख रही है और इस्लाम की नजर देख रही है। पेश किया कि निशानों पहचान के लिए चादर की कपड़े की एक चादर पेश करो, एक चादर, ताकि ये चक्कर ही खत्म हो जाए, ये चक्कर खत्म हो जाए और गुलाब और फूल के चादर एक करो, 2 करो, 100 करो, करोड़ करो, लाख करो, अरब करो, खरब करो, जितनी चादर चाहो उतनी पेश करो। इसलिए कि जब फूल की चादर पेश करोगे तो फूल तर है और जो चीज तर होती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और जहां खुदा की तस्बीह बयान हो वहां अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल होता है। एक चादर की वजह फूलों के चादर का इंतजाम करो, बुजुर्गों की बारगाह में ले जाने के। इधर आओ, इधर फूलों के चादर का इंतजाम करो। अगर बहुत ही शौक है, बहुत ही शौक है तो बच्चे फारिग हो रहे हैं, दारुल गरीब नवाज है, गरीब नवाज के नाम पर इनको अमामा दे दो। ठंडक बहुत है, गर्म गर्म सदरी तमाम उलमा को बनवा दो। ठंडक बहुत है, गरीब नवाज मस्जिद में आओ एक और गीजर लगवा दो। जाड़ा बहुत है, 10 कंबल ले लो, गरीब नवाज में आ जाओ। 25 कंबल ले लो, मीनाइया में चले जाओ। 15 कंबल ले लो, मधुबन में चले जाओ। अगर बचे बचे तो 5 कंबल ले लो, गौसिया में चले जाओ। बचे बचे तो 5 कंबल ले लो, गौसिया में चले जाओ और कहो हुजूर ये गरीब नवाज का महीना है, सरकार ख्वाजा के मोहब्बत में आया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जिस इस्लाम को ख्वाजा हिंदुस्तान में लाए और हमारे सीने को नबी के मोहब्बत का मदीना बनाया, उस इस्लाम के तालीम और पैगाम की हिफाजत के लिए मैं चाहता हूँ जो बच्चे इस्लाम सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, ये उनको दे दीजिए ताकि उन्हें आराम पहुँचे, उसी सदक़े में कब्र में मुझे आराम पहुँचे। मैं नहीं कहता हूं मदार पे ना जाओ। आज 2 तरह के लोग हैं। एक इस्लाह करने वाला इस्लाह इतना करता है कि मदार से दूर कर देता है, और एक आया तो इतनी ढिठाई करने लगा कि नमाज रोजा को पीछे करके सिर्फ मदार और कहता है रियाजत तेरी गली में आने जाने का। लफ्ज का हकीकी माना कम मुराद है, मजाजी माना कम मुराद है, लाज़मी माना कम मुराद है। बौढ़ावा को समझते हैं, बौढ़ा कुछ नहीं समझता। कब हकीकी माना मुराद है, कब लाज़मी माना मुराद है, कब क्या है। सुन लो, फर्ज फर्ज है। जो मज़ारात से दूर करे वो भी गलत कर रहा है, और जो सजदों से बेजार करे वो भी गलत कर रहा है। इस्लाह ऐसी ना करो कि मदार ही से दूर हो जाए, और इतना ना भगा दो कि नमाज ही से दूर हो जाए। कुछ काम ऐसा करो कि मस्जिद का भी हाजिर बाश रहे और मदार से बरकतें हासिल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ऐसे मौके पर मैं कहता हूँ, सफर करते हो ख्वाजा साहब के आला हजरत से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन जो आशिक होगा
सच्चा मोमिन होगा नहीं डरेगा, वो तो और मोहब्बत करेगा। ये चिलम चुक्कड़ वाला डरता है, जिसको काला कांधी करना रहता है वो डरता है। ये क्यों कहते हैं आला हज़रत का नाम ना लो? वजह ये है, वो जानता है जब अहमद रजा की बात होगी तो वकालत शरीयत की होगी। क्या बात, वाह 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 वाह। जब अहमद रजा का नाम आएगा तो वकालत कानून इस्लाम की। जब आला हजरत का नाम आएगा तो बात शरीयत की होगी, कानून इस्लाम की होगी। और इसको तो काला कांडी करना है, डकैती डालना है, जेब काटना है, तो सोचता है सब्जी से काटो उड़ा दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अहमद रजा का नाम न ले, ताकि मेरे चिलम चुक्कर पर कोई पाबंदी लगाने वाला न आए। लेकिन जितने आशिकाने मुस्तफा हैं और गौसो ख्वाजा रजा के चाहने वाले हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो जहर दिया है, जाओ ख्वाजा की बारगाह में, इसलिए कि वहां दुआ कबूल होती है। आला हजरत तो ख्वाजा साहब से करीब कर रहे हैं। आला हजरत तो ख्वाजा साहब से करीब कर रहे हैं, और ये आला हजरत के नाम को दूर करो। आला हजरत के वालिद गिरामी सुन लो गौर से, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई चलेगा कि नहीं चलेगा? हाथ उठा करके बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर बम्बई में पूछ लेता तो सब कहते चलेगा नहीं, दौड़ेगा। वो गोंडा वालों क्या है, वो लच्छेदार गुफ्तगू के आदि को हमको आता है। अभी चना की तरह फूटोगे, वो फजाइल पे फजाइल, वो फजाइल पे फजाइल, जन्नत का टिकट बांटने लगो। अभी देखो, सुनो आला हजरत की वाली सनदुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदना अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने दुआ के सिलसिले में एक किताब लिखी और दुआ अहसनुल दुआ लिअदाबि दुआ, दुआ कैसे की जाए, कहां कबूल होती। और उस किताब में आपने 23 मकामात को शुमार कराया है कि यहाँ 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 दुआएं जरूर कबूल होती। काबा के सामने दुआ कबूल होती, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मताफ में दुआ कबूल होती है, मकामे मुस्तजाब पे दुआ कबूल होती है, मीराइन अज़रैन में दुआ कबूल होती है, अरफात में दुआ कबूल होती है, जबले रहमत के दामन में दुआ कबूल होती है। आपने 23 मकामात को शुमार कराया, यहाँ दुआ कबूल होती है, यहाँ दुआ कबूल होती है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने वालिद गिरामी सनदुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदना अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब मुस्तफा अहसनुल दुआ लिअदाबि दुआ पर हाशिया लिखा है, और हाशिया का नाम रखा ज़ेलुद दुआ। या आला हजरत ने हाशिया लिखा, वालिद साहब ने 23 मकाम शुमार करा, और आला हजरत ने उसके हाशिया में 21 जगह उसके अलावा और शुमार कराया। खाली यही नहीं, यहाँ भी दुआ कबूल होती है, यहाँ भी दुआ कबूल होती है, यहाँ भी दुआ कबूल होती है। अब 23 और 21 दोनों मिलाओ तो 44 मकामात को शुमार कराए। और तारीखी जुमला जो आज के गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस में दारुल गरीब नमाज के सालाना जलसा दस्तारे हिफ्ज़ कुरान शहर गोंडा में मैं जो बोल कर जाना चाहता हूँ उसे सुनो। आला हजरत कहते हैं हिंदुस्तान में जहाँ दुआ कबूल होती है तो शुमार करते हुए फरमाते हिंदुस्तान में, राजस्थान में, अजमेर मोहल्ला में जहां ख्वाजा का मजार है वहां तो आए जरूर कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ख्वाजा के मजार पे दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा अगर अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहते हो तो जाओ ख्वाजा के मजार पे। तो देखो मजारे ख्वाजा के कुर्ब में जाने के लिए पूरे अवाम को आला हजरत जहन दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ख्वाजा के चरणों से जोड़ रहे हैं, बारगाह ख्वाजा से जोड़ रहे हैं। तो ये चिलम चुक्कड़ वाला आला हजरत के नाम को ख्वाजा के दरबार से अगर काटना चाहे तो ये काट नहीं सकता, इसलिए कि ख्वाजा ने अहमद रजा को जोड़ लिया है। अहमद रजा को ख्वाजा ने जोड़ लिया है। तो तुम बोलो नाम लो ना लो, लेकिन ख्वाजा की मोहब्बत की किरण जहां जहां होगी और जो सच्चा गुलाम ख्वाजा होगा वो जरूर अहमद रजा का नाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम हिंदुस्तान में सरकार ख्वाजा की तशरीफ आवरी से पहले हो चुका था। एहतियात के जुमले, मगर वो केरल तमिलनाडु का इलाका, वो साहिली इलाका और चराग इधर भी चला। ये गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद का लतेरा, या अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, फैजाबाद, आगे बढ़ो बस्ती, सिद्धांत नगर, ये हिमालय के दामन का एरिया, ये अवध के इलाके पर खास करम है सैयदे सालार का। सुभान अल्लाह। अगर सच्चाई है तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा भी इसकी तारीफ करेंगे, जी माशाअल्लाह, हमारे उलमा भी इसकी तारीफ करेंगे। खास करम सैयदे सालार का है। मगर भारत के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान की गली गली में, हिंदुस्तान के दश्तो जबल और सहरा बेअबान में जन जन तक जिसने इस्लाम की रोशनी फैलाई है उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। किसी वली की शान में बेअदबी मत करना, चाहे वो सिलसिले कादरिया का बुजुर्ग हो, चाहे सिलसिले चिश्तिया का बुजुर्ग हो, चाहे सिलसिले सोहरवर्दिया का बुजुर्ग हो, और चाहे सिलसिले नक्शबंदिया का बुजुर्ग हो। मगर शर्त है बुजुर्ग हो, बनाना हो। बुजुर्ग होना और है बनना, भाई ये तो फर्क है। किसी सिलसिले का बुजुर्ग है, वली है, उसकी जूती मेरे सर का ताज है। मैं एलानिया कहता हूं, उसकी जूती मेरे सर का ताज है। लेकिन सुनो, मैं एक जहन देना चाहता हूं, सरकार ख्वाजा का करम पूरे भारत को इस्लाम चमक से चमका दिया। तवज्जो करना, अपने जमाने में मखदूम किशौसा ने इस्लाम फैलाया, महबूब इलाही ने फैलाया, ख्वाजा कुतुब ने फैलाया, सैयद सालार ने फैलाया, तमाम बुजुर्गों ने फैलाया। लेकिन इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से जो शमसुल उलमा का देवबंदी खिताब लेकर के और इस्लाम की पीठ में खंजर भोंक रहे थे और अंग्रेजों से बेच रहे थे मजहब को, ऐसे माहौल में जब इस्लाम और सुन्नियत पे हमला किया गया तो तमाम बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया है। लेकिन जब कड़ा वक्त आया तो बर्रे सगीर में जिसने इस्लाम बचाया है उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, उसी को आला हजरत कहा जाता है। इस्लाम लाने वाले की जूती मेरे सर का ताज है और इस्लाम बचाने वाले की जूती मेरे सर का ताज है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बात आ गई कि नहीं आ गई? ज़हन और फिक्र की हाजिरी के साथ समझो, आज लोग समझते बस मैं आऊं मेरा नारा लगे। ख्वाजा साहब की सीरत को देखो, बुजुर्गों की सीरत ये ऐसे नहीं दर्जा सरकार ख्वाजा का दर्जा वो है, तारीखों में आया
कि आपकी वालिदा जिनका नाम बीबी माहे नूर उम्मुल वरा, आपके वालिद हजरत सैयदना गयासुद्दीन, बाप की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज का सिलसिला नसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। जरा मोहब्बत से बोलो। और वालिदा की तरफ से इमाम हसन तक पहुंचता है। गोया गोया जिस तरह मेरे गौस हसनी हुसैनी ऐसे मेरे ख्वाजा ये भी हसनी और हुसैनी है। मेरे ख्वाजा भी हसनी और हुसैनी है। एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा। आज लोग समझते हैं ये मौलवी लोग, मैंने कहा हम ही तो मानते हैं, जो है उससे बढ़ा दो, उसको मानना नहीं कहते। अब्बा को अब्बा मानो, दादा ना मानो, और अब्बा को अब्बा मानो, बेटा ना मानो, ना घटाओ और ना घटाओ और ना बढ़ाओ। एक चीज सुन लो, आज मसला के आला हजरत तो भी बहुत लोगों को इतरा दो, ये मसला के आला हजरत कैसे बरेली मौलाना आला हजरत हो जाए। मैंने कहा किसी के चक्कर वक्कर में मत आना। आजकल मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ दो जुमलों में मसला के आला हजरत क्या है। अच्छा, कुछ हमारे पढ़े लिखे तजद्दुद पसंद भी लोग उसी चक्कर में, कुछ तजद्दुद पसंद भी लोग हाथ जोड़कर कहता हूँ तजद्दुद पसंदी जो आपको अंधेरे में ले जाए उसको छोड़ दो। मसला के आला हजरत क्या है मुझसे सुनो, आसान लफ्जों में बताता हूँ क्योंकि हमारा खिताब अपने अवाम से है। जो हो उसे वो मानो, जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसला के आला हजरत। जो है उसे वो मानो और जो नहीं है उसे वो न मानो। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो। मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो है उसे वो मानो। यही मसला के आला हजरत। जो बढ़ा दे बढ़ाया और घटा दे तो क्यों घटाया, घटा दे तो इस्लाम नहीं और बढ़ा दे तो इस्लाम नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। क्या है? जोर से बोलो। अब इतना आहिस्ता ना बोलो कि अभी कटवाया जाएगा। सिखा रहा हूँ, बैठो भाई आप। अच्छा अच्छा ठीक, समझाने दो। इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। एक साहब आए, कट्टर सुन्नी, हाथ काटना चोरी की सजा नहीं है। चोरी की सजा है गर्दन काटना। वो लोग तलवार लेकर भागते रहते, थोड़ा मोड़ा हुआ थोड़ा उनके पास गर्दन से नीचे कोई जगह है। चोरी की सजा गर्दन काटना। दूसरा आया तजद्दुद पसंद। दुनिया कहां पहुंच गई मौलाना, वही पुराने अंधेरे में पड़ा हो। अरे चोरी की सजा है नाखून काटना, बिल्कुल हल्का कर दिया। हाँ, नाखून काटना। तवज्जो से बात मेरी सुनिएगा। एक ने कहा चोरी की सजा है गर्दन काटना, और एक ने कहा चोरी की सजा है नाखून काटना। तो जो कहे चोरी की सजा है गर्दन काटना, इस्लाम नहीं है। और जो कहे चोरी की सजा है नाखून काटना, ये भी इस्लाम। एक ने बढ़ा दिया इसलिए इस्लाम नहीं, और एक ने घटा दिया इसलिए इस्लाम नहीं, और जो बीच में है वही इस्लाम। तो इस्लाम में चोरी की सजा न गर्दन काटना और न नाखून काटना, बीच में
हाथ काटना ये चोरी की सजा है, तो जो कहे चोरी की सजा गर्दन काटना वो भी इस्लाम नहीं बता रहा है, और जो कहे चोरी की सजा नाखून काटना वो भी इस्लाम नहीं बता रहा है, और जो कहे इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना वही इस्लाम बता रहा है। तो एक खींच रहा था कि सख्ती करो और एक कह रहा था नहीं नरमी करो, और दोनों के बीच में जो तन्हा खड़ा था इस्लाम का झंडा लेकर, उसी को जमाना ने ताजुल शरीया। अब ऐसे माहौल में इस्लाम की हिफाजत और सियानत कैसे हो? लगे दम मिटे गम से इस्लाम बचे, बोलो जल्दी बोलो, और धूनी रमाने से बचेगा, और गलथा भर अगरबत्ती से बताओ, रहम रोड से, ये सब चीजें मुस्तहब और जायज है। ये मोहब्बत का एक तरीका है, ये मोहब्बत का एक तरीका है, और इस मोहब्बत को गले से लगाए रखना। बुजुर्गों की बारगाह से दूर मत जाना, लगे रहना, इसलिए कि गैर पढ़े लिखे लोगों का अकीदा अकीदत से बुजुर्गों से करीब रहना, इसलिए कि आला हज़रत ने बहुत पहले बताया है, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन जो इस्लाम है उसे समझो, जो इस्लाम है उसे समझो। मैं एक हदीस शरीफ पढ़ दूं ना, अरे जोर से बोलो। बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व इकामुस सलात व ईताउज ज़कात व सौम रमज़ान वल हज व सौम रमज़ान। आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। कितनी चीज पर है? अरे हाथ उठाकर बोलो कितनी चीज पर है, और सब पूरे मजमा हाथ उठाए कितनी चीज पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर? चादर, गागर, ढोल, हारमोनिया और पेरी बाबा, 5 पर है इस्लाम की बुनियाद। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, हसद, जलन, कुढ़न, लालच, पैंतड़ाबाजी, इसी पर है बुनियाद इस्लाम की? नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। कौन कौन? नीला, पीला, उजला, ऊदा, काला। इस्लाम की बुनियाद इस पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर, जुब्बा, कुब्बा, अमामा, सोटा और कन्हौत रुमाल। इस्लाम की बुनियाद इस पर है। जोर से बोलो। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, आशा, मलीदा, दलिया, हलवा, मुर्ग। बात समझना। तो इस्लाम उससे समझो जो इस्लाम लाया। मेरे आका फरमाते हैं बोलेंगे इस्लाम वाला, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कितना हो गया? अरे जोर से बोलो, कितना हुआ? एक। हम कौन को के करीब होना चाहते हैं? एक, इकामुस सलाह, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना नहीं, नमाज पढ़ते रहना। इकामत पढ़ते रहना। पढ़ना हफ्ते में पढ़ लिया,
दिन भर में एक वक्त पढ़ लिया और साल में 2 बार नहीं पढ़ते रहना, यानी रातों दिन में 5 वक्त की नमाज कितना हो गया? 2। जोर से बोलो। साल में अपने माल की ज़कात अदा करना, मालिक निसाब है तो कितना हो गया? जोर से बोलो। 3 हो गया। और जिंदगी में एक बार अल्लाह इस्तिताअत दे तो हज करना, कितना हो गया? जोर से बोलो। हज करना। और साल में 1 महीना रमजान शरीफ का रोजा, कितना हो गया? जोर से बोलो। इसमें कहीं चादर है, कहीं गागर है, कहीं पीर साहब हैं, कहीं सज्जाद रशीद साहब हैं, कहीं पीर हैं, कहीं फकीर हैं, कहीं ढोंडे शाह, कहीं मंगरे शाह, कहीं कुछ बैठे। ये 5 चीजें, बात समझो, ये 5 चीजें हैं इस पर इस्लाम की बुनियाद। अब हुजूर फरमाते इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर। अगर पहले नंबर में गड़बड़ी, ईमान नहीं तो काफिर। उसके लिए जरूरी है इस्लाम कबूल करे, मोमिन हो, ईमान लाए, कलमा पढ़े। और अगर पहले नंबर सही तो अब नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, हज ना करे तो फासिक है। वो क्या है? फासिक है। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, यहीं पर एक बात बताना चाहता हूं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर खम्स आया है, ये तो उलमा बताएंगे। खम्स अदद है, आदाब मुतय्यन फरमाना हो, और उन्हें 5 को 5 नहीं कहेंगे, 5.25 को 5 नहीं कहेंगे, थोड़ा कंछट जाए तो उसको 5 नहीं कहेंगे, 5 ही को 5 कहेंगे। आदाब मुतय्यन फरमाना होते। अब सुनो गौर से, सरकार फरमाते शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कितना हुआ? 1। और गवाही देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, कितना हो गया? अरे जोर से बोलो। और नमाज पढ़ते रहना, कितना हुआ? 3 हुआ। ज़कात देना, कितना हुआ भाई? जोर से बोलो। 4 हुआ। हज करना और रोजा रखना। हुजूर फरमाए 5, और गिनो तो निकले 6, गिनो तो निकले 6, और हुजूर फरमाए 5। तो ये 6 को हुजूर ने 5 क्यों कहा, यही कहो तो समझा दो। ये 6 को हुजूर ने 5 क्यों कहा, यही कहो तो समझा दो। अरे वो तो बताऊं कि ना बताऊं? ज़हन पे जोर दे करके मेरी बात को सुन लो, वक्त नहीं है, बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये जो पहला है, पहले में 2 है और दोनों का मजमुआ 1 है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अकीदा तौहीद है। वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अकीदा रिसालत है। और अकीदा तौहीद और रिसालत दोनों एक हो गया, वही इस्लाम का कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोनों को, अकीदे तौहीद और रिसालत को मेरे आका ने 1 में शुमार फरमाया। अब वो 6 में से जब 1-2 को 1 किया तो 5 के 5 रह गए। या रसूल अल्लाह, ये अकीदे तौहीद और रिसालत दोनों को आपने 1 किया, ये इशारा मिल रहा है अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के मोतबर नहीं है, और अकीदे रिसालत बगैर अकीदे तौहीद के मोतबर नहीं है। ना अकीदे तौहीद को अकीदे रिसालत से अलग कर सकते हो, और ना अकीदे रिसालत से अकीदे तौहीद को अलग कर सकते हो। जब दोनों इकट्ठा हो, यही मसलके आला। पहले ये हो, ये हजरत कारी रियाज साहब बैठे, अगर बेइज्जती अपनी ना समझे तो थोड़ा इधर आकर हाँ, ये सदरी सुभान अल्लाह, सूटर माशाअल्लाह, और भैया कुर्ता तो आज ही सिला है माशाअल्लाह, है ना? अब जहन से ये टोपी सुभान अल्लाह। बताइए क्या ये सूटर कारी लियास है? नहीं। सदरी कारी लियास है? नहीं। कुर्ता कारी लियास है?
पैजामा कारी लियास है, जो पहने हैं कारी लियास, ये इन सब के अंदर जो बैठे हैं वो कारी लियास। ये इनकी पहचान है, ये इनकी हयात कज़ाइया है, ये इनका खारिजी तशख़्ख़ुस है, खारिजी है। और ये कारी लियास नहीं है, लेकिन जब आपने देखा गली से निकले सफेद सदरी होना हो कारी लियास, सफेद कुर्ता होना हो कारी साहब, तवज्जो कीजिएगा। तो ये इनकी अलामत, ये पहचान है, ये निशानी है। मगर ये कारी साहब नहीं, अंदर जो तो इस्लाम और है और इस्लाम की पहचान और है। तो बेशुमार चीजें हैं जो इस्लाम की पहचान है, कोई इस्तेहबाब के दर्जे में है, कोई अबाहत के दर्जे में है, ये पहचान है। लेकिन जो इस्लाम है वो तौहीद है, वो हज है, वो नमाज है, वो रोजा है, वो ज़कात है। अल्लाह को एक मानो, मुस्तफा को आखिरी नबी और रसूल।